फैमिली प्लानिंग। अब आता है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, फैमिली प्लानिंग क्या होती है। तो फैमिली प्लानिंग क्या है सर? फैमिली प्लानिंग एक साइंटिफिक ब्रांच होती है किसकी? डेमोग्राफी की। एक डेमोग्राफी की ब्रांच होती है, नॉर्मल बता देते हैं आपको, जिसमें कि प्रेगनेंसी के चांस को प्रिवेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रिवेंट किया जाता है। अगर आप ये डेफिनेशन के अलावा भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि फैमिली प्लानिंग इज द साइंटिफिक ब्रांच ऑफ डेमोग्राफी दैट यूज सम एस्पेक्ट टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, ठीक है सर। चलो, फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, ये कब आया था? तो 1951-52, ठीक है, 1951-52 में। चलो सर, अब पढ़ते हैं अपन फैमिली प्लानिंग अच्छे से। तो फैमिली प्लानिंग इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग अडोप्टेड वॉलंटरी टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिलीज। ठीक है, ऐसी ही लाइन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जो मैंने डेफिनेशन बताई है आपको, जो बोली है वो आप याद रखें कि क्या है। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने, प्रेगनेंसी के चांस को प्रिवेंट करने का एक साधन है, यानी कि इस्तेमाल किया जाता है उसको। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने वाले इसमें फैमिली प्लानिंग से होगा? क्या? प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। स्पेस चिल्ड्रन, दो या दो बच्चों के बीच में अच्छे से क्या है स्पेस रखने के लिए, गैप रखने के लिए। वो चल रहा है ना, दूसरा बच्चा 3 साल बाद, वो स्लोगन वगैरह चलते हैं। ठीक है। लिमिट फैमिली साइज, फैमिली साइज को लिमिट करने के लिए कि नहीं हमें तो एक ही चाहिए या फिर 2 ही चाहिए। इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, इनके लिए ये फैमिली प्लानिंग यूजफुल है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आते हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिजिबल कपल होता क्या है। एक टर्म है, कौन सी टर्म है सर? एक टर्म दे रखी है कि एलिजिबल कपल, सिलेबस में नहीं है लेकिन बता देते हैं आपको। एलिजिबल कपल की एज क्या होती है, अगर पूछ ले आपसे तो क्या पता होना चाहिए। तो एलिजिबल कपल का मतलब होता है कि फीमेल की एज होनी चाहिए उसमें ये, ठीक है, ये होता है एलिजिबल कपल किसकी? फीमेल की, जिसमें फीमेल की और वो शादीशुदा होनी चाहिए। कि मैरिटल मेरी है ना, मैरिज होनी चाहिए उनकी, और फीमेल की ये होनी चाहिए। और नो वन अडोप्टेड परमानेंट मेथड, उसने अभी तक परमानेंट मेथड यूज में नहीं लिया। परमानेंट मेथड अगर यूज ले ले तो फिर क्या होगा? वो कपल है नहीं एलिजिबल। ठीक है। इंडिया में अगर पूछे तो चलो बाद में बताएंगे आपको। ये तो हो गया एलिजिबल कपल की बात, 15 to 49 ईयर्स। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन फैमिली प्लानिंग में कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मेथड कौन कौन से है सर। तो ये है आपके सामने कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड आर मेथड यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग, किस किस को प्रिवेंट करे कि प्रेगनेंसी नहीं हो। तो हमारे पास एक तो आता है ओवुलेशन, अगर ओवुलेशन ही नहीं होगा तो फिर क्या प्रेगनेंसी होगी? नहीं होगी सर। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो क्या प्रेगनेंसी होगी? नहीं होगी सर। अगर इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ तो क्या प्रेगनेंसी होगी? क्या नहीं होगी सर। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड क्या होते हैं? ऐसे मेथड होते हैं जो कि ओवुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं या फिर इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। वही क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड कहलाते हैं। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मेथड, कौन कौन से? टेम्पररी, परमानेंट एंड इमरजेंसी। टेम्पररी मेथड, परमानेंट मेथड और इमरजेंसी मेथड। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? टेम्पररी यूज लेने वाला। परमानेंट में कंप्लीट परमानेंट हो जाए। परमानेंट अगर एक बार परमानेंट मेथड यूज ले लिया तो फिर फ्री है बिल्कुल। और इमरजेंसी सर की टेम्पररी मेथड यूज लिया था लेकिन वो फेल ही हो गया। क्या हो गया? फेलियर हो गया, वो फेल हो गया। अब क्या करे? फिर इमरजेंसी मेथड यूज लो। आता ना 72 वाला, बस वही है, क्या इमरजेंसी मेथड है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं टेम्पररी मेथड कौन कौन से हैं। तो ये आपके सामने टेम्पररी मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड, दूसरा है आपके सामने मैकेनिकल या बैरियर मेथड, ठीक है। अगला है केमिकल मेथड, आईयूसीडी, हार्मोनल मेथड। ओके, ये आपके सामने क्या है? टेम्पररी मेथड है। वन बाय वन हम इनको देखते चलते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं नेचुरल मेथड के बारे में। क्या है नेचुरल मेथड? नेचुरल मेथड में फर्स्ट मेथड आता है आपके पास रिदम या कैलेंडर मेथड। तो रिदम या कैलेंडर मेथड, इसको सेफ पीरियड भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है? अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, कि फर्टाइल पीरियड के टाइम पर इंटरकोर्स क्या करो? अवॉइड करो।
सेक्स अवॉइड करो। अब कौन सा पीरियड सेफ है, कौन सा नहीं है, कैसे पता लगे? तो एक काम करो, हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं इस जगह पर कि इसी में लिख लो सेफ मेथड, सेफ पीरियड कौन सा है? फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट वीक ऑफ मेंस। ठीक है, एमसी कर देते हैं, एमसी से। फर्स्ट सेफ पीरियड है फर्स्ट एंड लास्ट मेथड, लास्ट वीक ऑफ मेंसेस। ओके, और अनसेफ इसमें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेफ है। और अनसेफ कौन सा है? तो अनसेफ हो गया सर, अनसेफ हो गया आपके सामने बचा कुचा सेकेंड एंड थर्ड वीक। सेकेंड एंड थर्ड वीक क्या है? अनसेफ है, इसमें आप अवॉइड कर दो। ओके, तो आप बचे रहोगे। नेक्स्ट मेथड आता है आपके पास बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। देखो होता क्या है कि जब ओवुलेशन होता है, जब क्या होता है ओवुलेशन होता है, तो टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के समथिंग इंक्रीज हो जाता है। जब फीमेल में ओवुलेशन होता है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस के समथिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो फीमेल को बोलेंगे कि जब भी उठे सुबह अर्ली मॉर्निंग में, जब भी उठे उस टाइम पर टेम्परेचर मेजर करना है। अगर लगे आपको कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो डेली टेम्परेचर मॉनिटरिंग टू आइडेंटिफाई ओवुलेशन। ठीक है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के समथिंग उसमें इंक्रीज होता है टेम्परेचर। नेक्स्ट है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। तो आपको क्या करनी है, फीमेल को बोलेंगे, आपको क्या फीमेल को बोलेंगे जो भी ये यूज ले रहा है मेथड, कि बिफोर ओवुलेशन जो सर्वाइकल म्यूकस होती है, बिफोर ओवुलेशन, भाई हमें क्या करना है, अभी ओवुलेशन दोनों को फ्यूजन होने से रोकना है। तो अगर ओवुलेशन होगा ही नहीं तो कुछ दिक्कत थोड़ी हमें नहीं होगी सर। तो बिफोर ओवुलेशन जो म्यूकस होती है, क्या होती है, म्यूकस होती है। कौन सी म्यूकस? सर्वाइकल म्यूकस। जो सर्वाइकल म्यूकस होती है वो क्या होती है, नेचर में वाटरी होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, लेकिन आफ्टर ओवुलेशन, जब ओवुलेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, सर्वाइकल म्यूकस नेचर में हो जाएगी थिक और लेस, कम हो जाएगी और थिक हो जाएगी सर्वाइकल म्यूकस। तो अगर ऐसा पता चल जाए, थिन हो जाए, ऐसा पता चल जाए तो अवॉइड करना है। ठीक है, ऑब्जर्व सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करो। अब ये जो सर्वाइकल म्यूकस मेथड है, ये हाई रिस्क फेलियर है, इसके फेल होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते अपन LAM, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। तो बचपन से पढ़ते आओ इसको तो आप, कि इसमें क्या है, लैक्टेशनल की 6 महीने तक क्या करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहे तो नेक्स्ट साइकिल कब आएगी, 6 महीने बाद आएगी। और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई तो नेक्स्ट साइकिल 3 महीने में आ जाएगी, 3 मंथ में नेक्स्ट साइकिल आ जाएगी, अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई तो इस टाइम पर आप सेफ हो। अगला इसी में एक और ऐड कर लो, 5वां पॉइंट। कौन सा सर? 5वां पॉइंट ऐड कर लो क्योंकि बहुत की डिमांड थी सर, ये भी बताओ। तो 5वां पॉइंट ये है सर, कोइटस। कौन सा? कोइटस इंटरप्ट, COITUS, कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, इंटरप्टस। इसमें क्या होता है, विड्रॉल मेथड होता है ये, कि जब इजेकुलेशन हो उससे पहले ही आप पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लो। ये मेथड है ये, कि लिखो इसमें लाइन लिखो, इन दिस मेथड मेल पार्टनर विड्रॉल हिज पेनिस जस्ट बिफोर इजेकुलेशन आउटसाइड फ्रॉम वेजाइना। ओके, लेकिन इसमें क्या है, फेलियर चांसेस ज़्यादा है। क्यों? कि पहला तो मेल पार्टनर है वो निकाल नहीं पाता पेनिस बाहर सही टाइम पर। दूसरा ये है कि जो पहले प्री सेमिनल फ्लूइड होता है उसमें कुछ स्पर्म के कंटेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, फेलियर होने के चांसेस है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया नेचुरल मेथड। अगला है मैकेनिकल मेथड। ये आपके सामने है मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड या फिर इसी को अपन बैरियर भी बोल सकते हैं, मैकेनिकल या फिर बैरियर मेथड।
इसमें क्या होता है, करता क्या है ये, तो ये करता है, ये प्रिवेंट करता है किसको, स्पर्म, यहाँ पे लिख सकते हो मैकेनिकल मेथड, इसके आगे लिख लो स्पर्म एंड ओवम को फ्यूजन होने से, यानी कि मिलने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब सुनो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं 4 पॉइंट के बारे में। फर्स्ट आता है मेल कॉन्डम्स, दूसरा आता है फीमेल कॉन्डम्स, तीसरा आता है डायफ्राम, और चौथा आता है सर्वाइकल केप, डायफ्राम और सर्वाइकल केप। तो फर्स्ट है मेल कॉन्डम्स। ये क्या होता है सर, मेल सबसे जो अच्छा है वो यही है। क्यों है सर, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है HIV से, या फिर STI STDs, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, HIV हो गया, उन सब से बचाता है। सिंगल वन कॉन्ट्रासेप्टिव से, जो कि काम में लिया जाता है इन सभी से बचने के लिए। मेल कॉन्डम्स क्या करता है, प्रिवेंट स्पर्म एंट्री। ठीक है, और बात करते हैं किसका बना होता है, तो ये बना होता है सर लेटेक्स का। किसका, लेटेक्स का बना होता है, और कुछ इस तरह से दिखता है, कुछ ये इस तरह से दिखता है। चलो सर, जो मेल होता है वो उसको पेनिस पर, ग्लांस पेनिस से वहाँ पर यूज लेता है। चलो सर आगे चलते हैं। अब ये क्या हो गया, ये ऐसे है, इसमें रिंग कितनी दिख रही है आपको, तो सर रिंग दिख रही है हमें एक, तो रिंग होती है इसमें एक, रीयूजेबल नहीं होता, वापस से आप इसको एक बार यूज़ करने के बाद में यूज नहीं कर सकते। ये लाइन ऐड कर लेना, बोल रहा हूँ, ठीक है, लिख लेना। अगला है फीमेल कॉन्डम्स। फीमेल कॉन्डम्स वॉर्न इनसाइड द वेजाइना, वेजाइना के अंदर पहनते हैं। ये दिखता कैसा है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, 2 रिंग होती है, ठीक है, 2 रिंग होती है ऐसे। ये बना होता है पॉलीयूरिथ्राइल से, इससे पॉलीयूरिथ्राइल या फिर नाइट्राइल से बना होता है। ओके, 2 रिंग होती है। रिंग कितनी होती है, रिंग की संख्या होती है 2, और रीयूजेबल होता है, बाद में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, HIV से या फिर STD से ये भी बचाता है। अगला है डायफ्राम सर्वाइकल केप, दोनों के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है डायफ्राम, ये क्या होता है, तो ये कवर करता है सर्विक्स को, जो सर्विक्स होती है, ये सर्विक्स है, तो यहाँ ये क्या करता है, कवर करता है। अभी डायग्राम दिखाएंगे आपको। अगला है सर्वाइकल केप, तो ये भी ये सर्विक्स में फिट हो जाती है। ये आपके सामने है, एक तो है सर्वाइकल केप, एक है डायफ्राम। ठीक है, इनको ऐसे फिक्स करते हैं कि कवर हो जाए, डिटैच भी बोलते हैं। और स्पर्म स्पर्म सीडल होती है ये, स्पर्म साइडल या सीडल, यानी कि स्पर्म को डिस्ट्रॉय करती है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं केमिकल मेथड। तो ये केमिकल मेथड क्या होते हैं, स्पर्मिसाइड्स होते हैं, यानी कि स्पर्म को, जैसे हमने पढ़ा था बैक्टीरियोसाइड्स और बैक्टीरियोसाइड्स वायरसाइड्स, ये पढ़ा था ना फार्मा में, वैसे क्या होता है, स्पर्मिसाइड्स होते हैं, डिस्ट्रॉय या फिर इमोबिलाइज करते हैं स्पर्म को, आगे जाने से रोकते हैं, या फिर उनको वहीं से डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो आगे नहीं जा पाए। अब कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो गया, तो फोम हो गया, जेली हो गया, क्रीम्स, टेबलेट्स, इनके फॉर्म में ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं आईओडीज, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो ये क्या होते हैं सर, आईओडी बोलते हैं इसको अपन। तो जैसे आपने सुना होगा लिपस लूप, कॉपर टी, वो सभी इसके एग्जाम्पल है। प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को, और प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, दोनों काम करते हैं ये। IUCD इनको शॉर्ट फॉर्म हो गई। एग्जाम्पल हो गया कॉपर टी, क्या हो गया, कॉपर टी हो गया, ये दोनों कॉपर टी के एग्जाम्पल दे रखे हैं। और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लिपस लूप हो गया, ये भी इसी के एग्जाम्पल है, किसके, IUCD के या IUD के। इंट्रा यूट्राइन, अब यूट्राइन से क्या समझते हो, यानी यूट्रस, तो इंट्रा मतलब के अंदर, यूट्रस के अंदर काम में लिए जाते हैं ये। कॉपर टी है, कॉपर टी कुछ इस तरह से, एक वीडियो डाली थी मैंने, शॉर्ट वीडियो, कुछ इस तरह से होती है, और लास्ट में जाके इसमें क्या है, एक टेल नुमा ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि बाहर होती है, ठीक है, इंसर्ट की जाती है ये यूट्रस में। अब यहाँ पर आपसे पूछ ले कि सर ये कॉपर टी है, इसकी ये फुल फॉर्म तो बता दीजिए एक बार। तो कॉपर टी ये तो किसे बताता है, तो ये तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, CuT380A, ऐसे भी एग्जाम में आ जाती है। तो Cu का मतलब तो कॉपर हो गया सर। टी टी क्या है, टी है इसकी शेप,
ये क्या है, सेफ हो गया। अब ये 380 है, 380 है, ये क्या है, ये है सर सरफेस एरिया, क्या है, सरफेस एरिया हो गया ये। और ए है, ए मतलब स्मॉलेस्ट साइज, ए का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट साइज, लिख लो स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए नहीं है, ये क्या है, 375 है, मतलब 375 क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया। आगे चलते अपन, आगे आता है हॉर्मोनल्स, क्या आता है, हॉर्मोनल्स मेथड। अब हार्मोनल है, हार्मोनल में दो आते हैं, एक तो एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन्स यूज लिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ओवुलेशन को सप्रेस करते हैं, ओवुलेशन नहीं होने देते हैं। दूसरा सर्वाइकल म्यूकस है, उसको क्या कर देते हैं, थिक कर देते हैं, क्या करते हैं, थिक कर देते हैं। अगर मैकेनिकल MOA पूछे तो आपका क्या है, ये है, एक तो सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं, दूसरा ओवुलेशन नहीं होने देते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स यूज लिए जाते हैं। अब इसमें फर्स्ट आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में, यानी कि ओरल मतलब कि ओरल, अब इसका भी क्या है, दो एक तो प्रोजेस्टेरोन ओनली हो गया और एक होता है कंबाइंड पिल्स, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों को यूज लिया जाता है। और इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन का यूज लिया जाता है अगर किसी के एस्ट्रोजन से एलर्जी टाइप हो तो, ठीक है, ओके, आगे समझ में। अगला है इंजेक्टेबल, ये तो ओरली यूज ले लिया। अगर आपसे इनके कंपोनेंट्स पूछे कि जैसे एस्ट्रोजन है तो एस्ट्रोजन को क्या नाम देते हैं, एस्ट्रोजन को तो अपन बोलते हैं क्या, एस्ट्रोजन, और एक गया प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, इनका नाम क्या होता है सर, इनका नाम होता है इथाइल एस्ट्रेडाइल, इथाइल एस्ट्रोडाइल, ठीक है। और एक होता है नॉरगेस्ट्रोल। अब ये किस में है, नॉरगेस्ट्रोल, ये तो है सर माला एन, नाम सुना आपने माला एन, तो माला एन है, यहाँ पर एन का मतलब क्या है, ये। और एक आता है माला डी, क्या आता है, माला डी, माला एन माला डी, ये क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। माला डी है तो माला डी में ये नोर गेस्ट्रोल है, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा सर, 1 सेकेंड, हाँ, डेरगेस्ट्रोल, ठीक है, डेरगेस्ट्रोल, डेसेगेस्ट्रोल आएगा, ठीक है। तो डी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डेसेगेस्ट्रोल हो गया। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, पिल्स हो गए। अगला है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये भी हार्मोनल्स में। इंजेक्टेबल मतलब कि इंजेक्ट कर रहे हैं अपन, क्या है, एग्जांपल डंपा, डंपा की अगर हम बात करें तो पहले क्या था, डंपा IM लगाया जाता था, पहले की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डंपा IM था, लेकिन अब गाइडलाइन अपडेट हो चुकी है और इसको अभी नोटसेट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके कि रूट क्या है, तो सबक्यूटेनियस इसका रूट है, ठीक है, किसका, डंपा का सबक्यूटेनियस रूट है। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा अंतरा नाम से जो इंजेक्शन आता है वो यही है, ठीक है। अरे यस और नो, यस सर। अगला है इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स है तो इम्प्लांट्स में क्या है, नोर इम्प्लांट्स हो गया, ये क्या है, सबक्यूटेनियस में ये लगाया जाता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट से ये लगता है, नोर इम्प्लांट्स हो गया और इम्प्लांट्स हो गया। इसमें 3 साल तक इफेक्टिव रहता है नोर इम्प्लांट, ओके, ठीक है सर। आगे चलते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। होता क्या है कि ऐसे मेथड जो कि प्रेगनेंसी को रोकते हैं, कब, आफ्टर अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो उसके बाद में प्रेगनेंसी को रोकते हैं, कौन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कब काम मिले, जब कॉन्डम्स फेलियर हो जाए, मिस्ड पिल्स, कोई पिल्स ले रहे हैं ओरल पिल्स, वो मिस हो जाए, भाई डेली लेनी थी तो एक दिन मिस हो गया, 2 दिन मिस हो गया, तब हम ये ले सकते हैं। सेक्सुअल असोल्ट्स हो गया हो, मतलब रेप वगैरह, अनप्रोटेक्ट इंटरकोर्स हो, उस टाइम पर हम ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम में लेते हैं। इसके फ़ायदे क्या है सर, कि फ़ायदे ये है कि अनचाही प्रेगनेंसी को रोक सकता है ये, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। लिमिटेशन क्या है, नॉट फॉर रेगुलर यूज़, रेगुलर इसको काम में नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिर इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगला है कौन कौन से काम में लेते हैं सर, जो इमरजेंसी पिल्स है, सॉरी इमरजेंसी है, इमरजेंसी मेथड, इसमें कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं, तो इमरजेंसी में 2 मेथड काम में लेते हैं। एक तो आता है पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और कुपर्टी या फिर अपने बोल देते हैं IUCD, IUCD, 2 मेथड हम इसमें काम में लेते हैं।
तो एक तो आ गया इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स है जिसको नाम देते हैं, नाम है उसका लेवोनोगेस्ट्रोल, ठीक है। ये इसकी डोज होती है 1.5 mg। कितनी? 1.5 mg की डोज होती है इसकी, और 72 घंटे के अंदर इसको अपन लेते हैं। इसीलिए इसका और भी नाम आ गया अनवांटेड 72 हो गया, इमरजेंसी 72 हो गया सर। ओके, आई पिल एग्जाम्पल है इसके, आई पिल हो गया, इमरजेंसी पिल्स हो गया, यू पिल्स हो गया। इसकी केवल एक ही टेबलेट आती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव से, इसकी सिंगल पिल्स सिंगल आती है, केवल एक ही टेबलेट आती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको ले लो विद इन 72 आवर्स, उसके बाद में ये काम की नहीं है। अब सपोज करो किसी को ज़्यादा टाइम हो गया, तो ये नहीं होगा, फिर 5 दिन का ये लेना पड़ेगा आपको, कॉपर टी यानी कि IUCD। बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, 5 दिन के अंदर इसको यूज़ लेना है। ओके, चलो सर आगे चलते हैं परमानेंट मेथड की तरफ। तो परमानेंट मेथड पर आता है दो चीज़ें, एक तो ट्यूबेक्टोमी, एक आता है वासेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी तो अपन करते हैं फीमेल में, वासेक्टोमी करते हैं मेल में, ठीक है। तो फीमेल में जो क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल में, ठीक है। ऐसे रफली डायग्राम बना देते हैं। जो फीमेल में ये फेलोपियन ट्यूब होती है सर, इस फेलोपियन ट्यूब पर हम क्या कर लेते हैं, या तो कट लगा दो, या इसको बांध दो, कोक कर दो, COAG, ठीक है। या फिर क्या कर दो, टाई कर दो, उसको बांध देंगे, क्लैंप लगा देंगे फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से। अब ये भी क्या है, दो टाइप की होती है, मतलब कि एक तो होती है बाइपोलर, एक होती है बाइपोलर, एक होती है यूनिपोलर। बाइपोलर में तो दोनों साइड में अपन करते हैं, जबकि यूनिपोलर में एक साइड में अपन करते हैं, ठीक है। ओके सर, फेलोपियन ट्यूब्स आर कट्स एंड टाइड। जब परमानेंट मेथड होता है, वासेक्टोमी में क्या करते हैं, वास डेफरेंस होती है, वासा डेफरेंस होती है, उसको कट या फिर टाई करते हैं, परमानेंट मेथड होता है ये भी। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी में डिफरेंस देखें तो ट्यूबेक्टोमी तो फीमेल में यूज ली जाती है, वासेक्टोमी मेल में यूज ली जाती है। फेलोपियन ट्यूब को कट लगाते हैं या फिर क्लैंप कर देते हैं, और यहाँ पर वासेक्टोमी को करते हैं। ट्यूबेक्टोमी मोर इन्वेसिव है, जबकि ये लेस इन्वेसिव है। OPD यूजेस है, OPD में भी हम इसको काम में ले लेते हैं, मतलब कि OPD मेथड होता है, OPD बेस्ड प्रोसीजर होता है, लॉन्गर रिकवरी और क्विक रिकवरी, ठीक है। अब ये करवा लिया, इसके बाद में आपको कब तक करना है, तो इसके बाद में आपको 90 डेज तक, यानी कि 3 महीने तक तो आपको दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड यूज लेना है, ठीक है। एक बार ये सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद में आप कोई यूज ना लो, लेकिन इसके परमानेंट मेथड है इसमें 90 डेज तक, 90 डेज तक यानी कि 3 महीने तक, यानी कि 12 वीक तक आपको अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज लेना है। ओके, चलो सर आगे चलते हैं। अगला आता है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्या करें सर, ये भी एक साधन है आपके पास टर्मिनेट करने का। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फिटल वायबिलिटी, तो फिटल वायबिलिटी क्या है सर, 22 वीक। कुछ किताबों में आपको 20 वीक मिलेगी, लेकिन कुछ में आपको 22 मिलेगी, तो हम बताएंगे 22 वीक। 22 वीक के बाद वायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है बच्चों में। तो 22 वीक से पहले, बिफोर वायबिलिटी, बाय क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी कि तो लीगल प्रोसीजर होता है ये। लीगली हमें क्या करना है, टर्मिनेट करना है। MTP एक्ट स्टार्ट हुआ था सर 1971 में एक्ट बना, और ये 1972 में इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है। पूछ ले आपसे तो आपको याद रहना चाहिए। अब इसमें क्या है, MTP एक्ट है, कब कब इसको काम मिले, इंडिकेशन दे रखे हैं आपको। ये एक इसी के द्वारा होना चाहिए सर, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ही होना चाहिए। इंडिकेशंस में आता है मेडिकल इंडिकेशंस, यूजेनिक इंडिकेशन, ह्यूमैनिटेरियन और सोशल। तो फर्स्ट अपन देखते हैं मेडिकल इंडिकेशंस में, जब रिस्क टू मदर लाइफ को रिस्क हो, यूजेनिक में फिटल एबनॉर्मलिटीज हो, कोई डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, यानी कि या फिर वो बच्चा है वो जिंदा नहीं रह पाए, वो जैसे उसका बर्थ हो तो वो जिंदा ना रह पाए,
सर्वाइव ना कर पाए, सर्वाइवल चांस क्या उसको कम हो। अगला है ह्यूमैनिटेरियन, मतलब कि प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, रेप के थ्रू अगर प्रेगनेंसी हुई हो। नेक्स्ट है सोशल, सोशल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाए, ये कोई सी भी टेम्पररी परमानेंट, ठीक है, तो एमटीपी एक्ट इंडिकेशंस में आते हैं। इंपॉर्टेंस प्रोविजन, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सर, तो इंपॉर्टेंस ये है सर, सेफ लीगल एबॉर्शन, सेफ होता है ये, लीगल है, एमटीपी क्या है, लीगल है, कब तक, जब तक कि आप इसको, इसके इंडिकेशंस और सारी गाइडलाइन फॉलो ना करो। प्रोटेक्ट वुमेन्स